बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में मोशनल ईएमएफ को बड़ी डिटेल में स्टडी किया था। आज हम उसी मोशनल ईएमएफ के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर स्टडी करेंगे फैराडे लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में डिफरेंट मेथड्स को ऑब्जर्व किया जिनके थ्रू आपने ये देखा था कि जब भी किसी कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट होता है तो उस लूप में जनरेट होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फर्दर इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करती है। इन डिफरेंट मेथड्स में से कुछ मेथड्स मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी भी लूप के साथ आप मैग्नेट को कुछ इस तरह मूव करें, वेदर टूवर्ड्स द लूप या अवे फ्रॉम द लूप, तो आपको गैल्वानोमीटर पर नजर आई इंड्यूस्ड करंट। और इसमें भी आपने ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेट को आप टूवर्ड्स और अवे मूव करते हैं तो लूप के अक्रॉस जनरेट होता है चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर डियर स्टूडेंट, आपने एक और एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया था कि जब आप किसी भी कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह प्लेस करें कि जब आप इस लूप का एरिया चेंज करें, वेदर आप एरिया को इस तरह चेंज करें या फिर इस तरह, इन दोनों प्रोसेस में जब आपने एरिया को चेंज किया तो लूप के अक्रॉस चेंज हुई फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जनरेट हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट। फिर आपने ओरिएंटेशन से रिलेटेड भी ऑब्जर्व किया था कि जब आप इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो फ्लक्स या फिर जीरो टू मैक्सिमम फ्लक्स, तो इन दोनों सिचुएशंस में अगेन चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से जनरेट हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट। डियर स्टूडेंट, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने प्रीवियस लेक्चर में नाम दिया था मोशनल ईएमएफ का, और इस मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हमने एक फार्मूला डिराइव किया था जो कि था एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस VBL साइन थीटा, और इसमें थीटा की वैल्यू हमने यूज की थी 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स या फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ या मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ। और इस थीटा को जब आपने 90 डिग्री पुट किया तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सो मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन बनी E इक्वल्स टू माइनस VBL। डियर स्टूडेंट, इसी इक्वेशन को आज हम फर्दर यूज करेंगे और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज फैराडे लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस फैराडे लॉ की इक्वेशन को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द मोशनल ईएमएफ इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, फैराडे विच मींस माइकल फैराडे ने 1831 में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को प्रेडिक्ट किया था। माइकल फैराडे ने 1831 में यह बताया कि जब भी कहीं पर भी चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द लूप विच इज कंडक्टिंग लूप, उसके अक्रॉस जब भी चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट नजर आएगी। जब फैराडे ने फर्स्ट टाइम अपनी इस ऑब्जर्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, whenever magnetic flux linked with a coil is changed, this change will generate EMF which is called induced EMF। डियर स्टूडेंट, इसी स्टेटमेंट को आपने मल्टीपल टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज में ऑब्जर्व किया। फिर फर्दर जब इन एक्टिविटीज को या इन ऑब्जर्वेशंस को देखा गया तो इसी स्टेटमेंट से एक सेकंड स्टेटमेंट को कंक्लूड किया गया, और वो सेकंड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि whenever there is induced EMF in a conducting coil या in a conducting loop, then that induced EMF is directly proportional to change of flux। जिसका मतलब ये था कि जब भी किसी भी जगह पर आपको इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ नजर आएगी तो उसकी रीजन होगी चेंज ऑफ फ्लक्स इन दैट लूप, और जितना ज्यादा आप चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट करेंगे उतना ही ज्यादा आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ।
सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह से थी, E इक्वल्स टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इस E को एप्सिलॉन भी बोला जाता है, विच इज द सिंबल फॉर इंड्यूस्ड EMF। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को बेसिकली कहा जाता है फैराडेज इक्वेशन या फैराडे लॉ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे? बाय यूजिंग मोशनल EMF इक्वेशन। इसके लिए पहले हम एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन को फिर हम लिंक करेंगे मोशनल EMF के फार्मूला से और डिराइव करेंगे फैराडे लॉ इक्वेशन को। एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि आप इमेजिन करें कि आपके पास इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B एग्जिस्ट करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस करें 2 कंडक्टिंग रेल्स और एक साइड से इसको क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर, और इन रेल्स के ऊपर आप एक मूवेबल कंडक्टर AB को प्लेस करेंगे। इस वक्त अगर आप इस कंडक्टिंग लूप ABCDA को ऑब्जर्व करें तो इस लूप के अक्रॉस एक पर्टिकुलर फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। डियर स्टूडेंट, जब ये एक्टिविटी मैं स्टार्ट करूंगी तो आपने पूरे ध्यान से ये देखना है कि जब ये लूप या ये कंडक्टर मूव करेगा तो जो लूप ABCDA है इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज होता है, क्योंकि मेन चीज है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट नजर आएगी। सो डियर स्टूडेंट, इनिशियली हम ये इमेजिन करते हैं कि इस कंडक्टर का गैल्वानोमीटर से जो डिस्टेंस है वो है x1 और इस कंडक्टर की लेंथ है L। अब हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे विद वेलोसिटी v फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब ये मूव करेगा तो ये कवर करेगा डिस्टेंस डेल्टा x विद वेलोसिटी v। इस सिचुएशन में अगर आपने गौर किया हो तो जब कंडक्टर मूव हुआ तो इस लूप विच इज ABCDA, इस लूप के अक्रॉस जनरेट हुआ इंक्रीजिंग फ्लक्स या चेंजिंग फ्लक्स और आपको गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करती हुई नजर आई, और जैसे ही कंडक्टर रुका गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पर आ गई, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर रुकेगा तो चेंजिंग फ्लक्स का फिनोमेना खत्म हो जाएगा। सो जितनी देर तक चेंज ऑफ फ्लक्स होता रहता है इंड्यूस्ड करंट नजर आती है, लेकिन जिस मोमेंट पर कंडक्टर रुकता है और चेंज ऑफ फ्लक्स का प्रोसेस भी रुकता है उसी मोमेंट पर इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में अगर आप वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर को लिखें तो वो वेलोसिटी कुछ इस तरह लिखी जाएगी। आप जानते हैं कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और इस एक्टिविटी में जो कंडक्टर ने डिस्प्लेसमेंट मूव किया वो है डेल्टा x, और विद इन टाइम डेल्टा t उसने ये डिस्टेंस कवर किया, तो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी v इक्वल्स टू डेल्टा x ओवर डेल्टा t। अब इस इक्वेशन को आप पुट करेंगे मोशनल EMF की इक्वेशन में जहां आपने वेलोसिटी टर्म लिखी है। सो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एप्सिलॉन या आप सिंपली E भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x ओवर डेल्टा t BL। इसमें आपने वेलोसिटी को उसकी इक्वेशन डेल्टा x ओवर डेल्टा t से रिप्लेस कर दिया। अब अगर इस इक्वेशन में मैं राइट हैंड साइड पर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करूं या जगह वेरिएबल्स की चेंज करूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह भी हम लिख सकते हैं, दैट एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस बी, ब्रैकेट में आप लिखें डेल्टा x इंटू एल और b के नीचे आप लिख दें डेल्टा t। यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर मैंने टर्म लिखी है दैट इज डेल्टा x इंटू एल। अगर आप इस एक्टिविटी में जाकर इस टर्म को ऑब्जर्व करें तो ये टर्म बनेगी इंक्रीज इन एरिया ऑफ द लूप। जब ये लूप इस पोजीशन में था तो इसका एरिया कम था, जब आपने इसे मूव किया तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ लूप जनरेट हुआ। तो ये कितना इंक्रीज इन एरिया ऑफ लूप है, या आप सिंपली डेल्टा x वाली साइड को लेंथ ऑफ कंडक्टर वाली साइड से मल्टीप्लाई करके
कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एल. डेल्टा ए बेसिकली है इंक्रीज इन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इस डेल्टा ए को वापस उस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन इस तरह ट्रांसफॉर्म होगी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी. इसमें जो आपको न्यूमरेटर में टर्म नजर आ रही है बी डेल्टा ए, ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन है. आपने चैप्टर 14 में मैग्नेटिक फ्लक्स की इस इक्वेशन को पढ़ा था और उसी इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो बी डेल्टा ए की टर्म रिप्लेस हो जाएगी डेल्टा फाई से और हमारी इक्वेशन बनेगी एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. डियर स्टूडेंट, ये वही इक्वेशन है जो फैराडे लॉ इक्वेशन हमने अभी डिस्कस की थी. सिर्फ फर्क ये है कि इसमें आपको एक नेगेटिव साइन नजर आ रहा है. आप हैरान होंगे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जब मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया था तो उसमें भी आया था माइनस वी बी एल यानी नेगेटिव साइन, और इस इक्वेशन को भी जब आपने डिराइव किया तो इसमें भी आया है एक नेगेटिव साइन. लेकिन मैंने ना प्रीवियस लेक्चर में इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया और ना मैं अभी करूंगी, क्योंकि इस नेगेटिव साइन से रिलेटेड एक प्रॉपर टॉपिक है विच इज लेंजेस लॉ, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इस नेगेटिव साइन से रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन उसमें मिल जाएगी. सो आपने यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को देखकर परेशान नहीं होना. डियर स्टूडेंट, अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव की इसमें E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये इक्वेशन बेसिकली एक सिंगल लूप की मूवमेंट से रिलेटेड है. अगर आप इस सिंगल लूप को रिप्लेस कर देते हैं विद n नंबर ऑफ लूप्स तो फिर यही इक्वेशन सिंपली कुछ इस तरह चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. बेसिकली ये वो फाइनल इक्वेशन है जिसे हम फैराडे इक्वेशन या फैराडे लॉ बोलते हैं, और इसी इक्वेशन को बेस बनाते हुए हमारी बुक में या जर्नली फैराडे लॉ को जब भी डिफाइन किया जाता है तो बेसिकली इसी इक्वेशन को उसमें डिस्क्राइब किया जाता है. सो अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फैराडे लॉ को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल. डियर स्टूडेंट, इसमें जब आप नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस ऑल दीज लूप्स विल इंक्रीज और आपके पास इंड्यूस करंट की वैल्यू भी उसी रेशो से इंक्रीज हो जाएगी. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ, जिसमें आपने बड़ी डिटेल में देखा कि किस तरह चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुई, और जितनी ज़्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होगी और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स अटैच्ड होंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट. सो आने वाले लेक्चर में हम इन दोनों इक्वेशन मोशनल ईएमएफ और जो आपने फैराडे लॉ पढ़ा उसकी इक्वेशन में आने वाले नेगेटिव साइन को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी नेगेटिव साइन से रिलेटेड होगा जो कि है लेंजेस लॉ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और देखेंगे कि लेंजेस लॉ में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. बट टिल